अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। लगातार हम आपको उन जगहों से रूबरू करवा रहे हैं जिनका संबंध किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो अयोध्या वासी दुखी थे, लेकिन इस बीच कोई और भी था जिसे बेहद ही ज्यादा दुख था, जिसे श्री राम के वनवास को लेकर सबसे ज्यादा दुख था। वे थे प्रभु श्री राम के छोटे भाई भरत। उन्होंने भी अपने बड़े भाई राम के साथ वनवास जाने की जिद की, लेकिन श्री राम ने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद भरत ने भी अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण लिया और नंदीग्राम में रहकर ही अपने भाई के वापस आने का इंतजार करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। न्यूज इंडिया की टीम अयोध्या से अलग अलग कहानियां आप तक पहुंचा रही है। आज न्यूज इंडिया की टीम पहुंची है नंदीग्राम। जी हां, नंदीग्राम वही जगह है जब प्रभु श्री राम वन जाते हैं, जिनके लिए कहा भी जाता है कि राम वन गए तो बन गए। यानी राम जब वनवास के लिए जाते हैं तो वो राम होते हैं, जब लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं। प्रभु राम के वनवास जाने का दुख तो पूरी अयोध्या का था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो थे उनके अनुज भरत। जी हाँ, जब राम राजपाट सौंपते हैं भरत को तो कहते हैं कि भरत तुम राजपाट संभालना, लेकिन भरत इस बात से आहत होते हैं और वो अयोध्या नहीं लौटते हैं। आग्रह भी करते हैं प्रभु राम से कि आप लौट आइए अयोध्या, लेकिन राम नहीं मानते हैं। तो यही वो नंदग्राम है जहां पर रहकर भरत 14 साल तपस्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और यहीं से अयोध्या का राजपाट संभालते हैं। राम तो साथ नहीं थे, लेकिन भरत के साथ थी प्रभु राम की चरण पादुकाएं। कहा जाता है कि इसी नंदीग्राम में चरण पादुकाएं रखकर भरत 14 साल तक तपस्या करते हैं। आइए नंदीग्राम की कुछ और अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं और आपको रामायण के प्रसंग से अवगत कराते हैं। ये नंदीग्राम दरअसल अयोध्या से महज 15 से 17 किलोमीटर दूर है और ये कहा जाता है कि भरत, जो कि प्रभु श्री राम के अनुज थे, उनकी तपोस्थली है। हर रोज भरत यहाँ पर स्नान करते थे और यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर उन्होंने प्रभु श्री राम की जो खड़ाऊ हैं, यानी जो चरण पादुकाएं हैं, उन्हें रखा और राजपाट यहीं से चलाया। यूँ तो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भरत भी 14 साल के वनवास पर ही रहे। हालांकि वो ये चाहते थे कि प्रभु श्री राम के साथ, माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वो भी जाएं वनवास, लेकिन प्रभु राम के आग्रह के बाद भरत ने यहीं से, यानी नंदीग्राम से ही राजपाट संभाला था। और यही वो तपोस्थली है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह भरत को राम प्रिय थे, उसी तरह राम को भी भरत अत्यंत प्रिय थे। और इसीलिए देखिए चौपाई में भी वर्णन किया जाता है, जब राम बजरंगबली को कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, तुम मुझे उतने ही प्रिय हो बजरंगबली जितने की मुझे भरत प्रिय है। इससे पता चलता है कि कितने प्रिय थे राजा राम को अपने अनुज भरत। और यही वो प्रेम था, यही वो लगाव था और यही वो विश्वास था कि भरत जब प्रभु राम वन को जाते हैं, वनवास को जाते हैं 14 साल, तो भरत भी वापस अयोध्या नहीं जाते हैं और यहीं पर खड़ाऊ रखते हैं और यहीं से राजपाट चलाते हैं 14 साल। और यही वो भरत की तपोस्थली है जहाँ पर सुबह वो स्नान करते थे इस भरत कुंड में, और तभी से इस भरत कुंड की जो अपनी मान्यताएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यहीं से हम आगे अब आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ 14 साल तक वनवास के दौरान प्रभु राम रहे, लेकिन 14 साल तक जहाँ पर भरत ने प्रभु राम की खड़ाऊ रखी और पूजा अर्चना की। और कुछ स्थानीय लोग जो हैं उनसे जानते हैं कि ये जो कहानियाँ हमने सुनी हैं उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, क्योंकि रामायण के ये प्रसंग तो हम सभी जानते हैं। आप लोग भैया यहीं के रहने वाले हैं या फिर घूमने आए हैं यहाँ पर?
अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं तो जैसे ये भरत कुंड है, इसको लेकर कहा जाता है कि जो भरत थे उन्होंने 14 साल यहीं पर तपस्या की, यहीं पर रहे, तो इसके बारे में आपको क्या पता है? इस समय हम यहीं रहते थे, यहीं पर नहाए स्नान किए सब किए हैं। बाकी पूजा पाठ वहीं करते थे, सामने बगल में मंदिर है, यहीं पर रहते थे नहा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हैं? जी अभी जब से हमारा जन्म ही यहीं पे हुआ है। अच्छा, यहीं पर जन्म हुआ है। 15 किलोमीटर दूर। जी अच्छा, तो एक तरफ प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को वहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, और ऐसे में यहाँ के लोग कितने उत्साहित हैं इसे लेकर, क्योंकि भरत यहाँ पर 14 साल रहकर तपस्या करते हैं, प्रभु राम के आने का इंतजार करते हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों में कितनी खुशी है? जी बहुत खुशी है, हम तो मुंबई से चले आए हैं अभी से दर्शन के लिए। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को कितनी खुशी है इस चीज़ की? इस भगवान राम के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 जनवरी को, उसके लेके यहाँ की जनता बहुत खुश है, बहुत हर्षोल्लास है उनमें। और हम भी जो है यहाँ पे आते हैं, पर डे दर्शन करते हैं और पूरा भक्तिमय हो जाता है, समझ लीजिए पूरा माहौल भक्तिमय लगता है। अच्छा, शोर शराबे से इन सब से बहुत दूर है भरत कुंड। अयोध्या में हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आकर देखते हैं तो एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही शांति है। कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और खासकर उस जगह पर जहाँ पे एक भाई ने अपने बड़े भाई का 14 साल तक इंतजार किया था, यानी प्रभु राम का उनके अनुज भरत ने इंतजार किया था। जी अभी नहीं, आप जो है यहाँ एक मेला लगता है 85 का जो है, जिसको कहते हैं 1/85 जो इसमें नहाते हैं वो जो है 14 काशी के बराबर रहता है। क्या 1/85? हाँ, 1/85 जो नहा लेते हैं यहाँ पर साल में। 1/85 क्या है? 85 मेला लगता है 85 का। अच्छा। हाँ, वो 85 मेला में जो नहा लेते हैं वो 14 काशी के बराबर है, पुण्य के बराबर है। अच्छा। जी तो यानी धार्मिक पौराणिक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ का नंदीग्राम का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है यहाँ का जो है। अभी नहीं, आप देखिए विदेशों से, दक्षिण से और भी आपके महाराष्ट्र से सभी आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर बाल बनवाते हैं, इसके बाद यहाँ नहाते हैं। अच्छा, यहाँ के उस ओर जो है बिल्कुल वो कहा जाता है कि पिंडदान यहीं पर किया जाता है, और राजा दशरथ का पिंडदान यहीं पर हुआ था। हाँ हाँ, पहले राजा दशरथ का भी पिंडदान यहाँ हुआ था शुरू में। यहाँ सामने जो है बिल्कुल मनीष, इस कुंड के उस ओर जो है आप वो दिखाइए कि हालांकि अभी न्यूज़ इंडिया की टीम वहां पर जाएगी, लेकिन ये भरत कुंड है, और भरत कुंड के उस पार देखिए वो जगह है जहां पर कहा जाता है कि राजा दशरथ का पिंडदान जो है वो किया गया था। और ऐसी 2 जगह मानी जाती हैं जहां पर सबसे ज्यादा पिंडदान किए जाते हैं, एक ये जगह है और दूसरी गया, जहाँ के लिए कहा जाता है कि पिंडों को जो पिंडदान किया जाता है यहाँ पिंडदान जरूर करता है। पहला पिंड यहाँ आता है। अच्छा, यहाँ पर पहले आते हैं और उसके बाद फिर गया जाते हैं। हाँ, गया जाते हैं। पहला पिंडदान यहीं किया जाता है, उसके बाद ही कहीं होता है पिंडदान। अगर यहाँ कोई नहीं करता है, बाकी सब जगह कर दिया जाता है, तो वो मान्य भी नहीं किया जाता है। अच्छा। हाँ, सबसे पहला पिंडदान यहीं के लिए होता है। 27 कुंड का 27 कूप का पानी भी है भरत कुंड पर। हाँ, तो देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है पौराणिक कथाएं बहुत सारी हैं, धार्मिक महत्व बहुत सारे हैं इस नंदीग्राम के। और खासकर जब हम बात करते हैं भरत की, जिन्होंने 14 साल तपस्या की थी, तो लगातार आगे भी हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे और किन मायनों में नंदीग्राम बेहद खास हो जाता है आना भी, और इसकी जो कथाएं हैं, जो प्रसंग हैं, वो किस तरह से जोड़ते हैं आपको सीधे रामायण काल से। तो भरत कुंड आपने देखा, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस मंदिर में जहां पर भरत हर रोज पूजा अर्चना करने आते थे, यानी उनकी कुलदेवी का मंदिर। तो ये है उनकी कुलदेवी का मंदिर, जहां पर जो राजा भरत हैं उन्होंने 14 साल तक तपस्या की। आइए अंदर आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि देखिए पौराणिक कथाओं में इस चीज का वर्णन है कि किस तरह से भरत यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे। ये कहा जाता है कि कुलदेवी हैं। पंडित जी, ये क्या ये वही प्राचीन मंदिर है जिसके लिए कहा जाता है कि जो भरत हैं वो यहाँ पर आकर अपनी कुलदेवी जो माँ काली है उनकी पूजा करते थे? जी जी हाँ, ये जो है भरत जी जब भरत कुंड पे जो रहते थे तपस्या में, तो यहाँ कुंड पे आते थे स्नान करने, इसके बाद माता काली जी की पूजा करने आते थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मंदिर जो है ये तो कई हजार साल पुराना है, यानी कुल मिलाकर एक बड़ा सिद्धपीठ है ये मंदिर। जी जी, विक्रमादित्य के जो शोधन किए थे
तो अभी विक्रमादित्य के हाथ का यहाँ शिला भी लगा है। 14 साल लगातार हर रोज भरत यहाँ पर आते थे या फिर कभी खास पूजा का आयोजन होता था तभी यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे? नहीं, रोज आते थे। 14 साल यानी जब उन्होंने तपस्या करी यहाँ पर रहकर अयोध्या का राजपाट यहाँ से चलाया, वो पूरे समय यहाँ पर हर पहले यहाँ पे आते थे माता जी की अपना सेवा पूजा करके, तब अपने जाके जो है ध्यान करते थे राम जी का। यहाँ पर आकर हर रोज भरत पूजा करते थे अपनी कुलदेवी माँ काली की, और यहीं से आप समझ सकते हैं कि नियमित पाठ जो थे, यानी पहले यहाँ पर पूजा, सबसे पहले भरत कुंड में स्नान, फिर यहाँ पर पूजा, और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। यानी वो मंदिर जहाँ पर प्रभु राम की जो चरण पादुकाएं हैं वो रखी गई थी, और उसके बाद वहाँ पर तपस्या करना। यानी यहाँ पर देखिए, इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो प्रसंग जिनका वर्णन किया गया है वो जब आप वास्तविकता पर आकर देखते हैं, धरातल पर आकर देखते हैं, तो यथार्थ वो कहानियाँ जीवित नज़र आती हैं, यथार्थ वो कहानियाँ चरितार्थ नज़र आती हैं। यानी जो प्रसंग है वो किस कदर रहे हैं, और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पौराणिक कथाएं धार्मिक महत्व बताती हैं। और ये जो मंदिर है, जो कुंड हमने आपको दिखाए हैं, ये बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं, और पुराने होने के साथ साथ कथाएं भी सुनाते हैं। ये विक्रमादित्य के हाथ की शिला है। जितनी ये शिलाएं आपको मिलेंगी ये समझ लीजिए पुराने मंदिर हैं। ये जो है विक्रमादित्य के हाथ की लगाई हुई, ये तो नीचे हो गया है। हाँ, ये देखिए अभी भरत कुंड पे आप गए हैं तो ये शिला मिली होगी। जैसे जहाँ जहाँ ये शिलाएं हैं ये विक्रमादित्य की लगाई हुई शिलाएं हैं, तो ये पुराने स्थान। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर पौराणिक महत्व जो है नंदीग्राम का वो वर्णित भी है वेदों में, शास्त्रों में, और उसकी जो कहानियां हैं, यानी एक और आप रामायण पढ़ते हैं और एक और आप ज़मीन पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, इस तपोभूमि पर आते हैं, तो पाते हैं कि 100% सत्य लिखा गया है, और जो वर्णित है वो ये दिखाता है कि कैसे भरत ने 14 साल रहकर यहाँ पर तपस्या की। हालांकि जिस तरह हमने जिक्र किया कि वो जाना चाहते थे प्रभु राम के साथ, माता जानकी के साथ, लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान, लेकिन प्रभु राम के आग्रह पर वो यही नंदीग्राम में रुक जाते हैं और यहाँ पर 14 साल तपस्या करते हैं प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखकर। न्यूज़ इंडिया की टीम अब उस जगह पर आ चुकी है, उस मंदिर पर आ चुकी है। यहाँ से जुड़ी दो कहानियां हैं। एक, ये वो जगह है जहाँ पर भरत 14 साल तक प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखते हैं और अपनी तपस्या को करते हैं। यहीं से अयोध्या का राजपाट चलाते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वो जगह है जहाँ पर भरत और हनुमान का मिलन होता है, जो कि यहाँ वर्णित भी है। श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, नंदीग्राम, भरत कुंड, अयोध्या जी। तो देखिए ये वो मंदिर है। आइए, ये दोनों प्रसंग जो हैं, यानी भरत का प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखना और साथ ही भरत और हनुमान का मिलन यही है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जहाँ पर भरत जो है वो प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखते हैं। और क्योंकि कहा जाता है कि ये पुराने ज़माने में, देखिए, क्योंकि यही सनातन की खूबसूरती है, यही सनातन का विश्वास भी है कि प्रभु राम जो है उनके अनुज थे भरत, तो उनके समतल नहीं बैठते थे, इसलिए उनकी चरण पादुकाओं को भी जब रखा था तो जब पूजते हैं वो, तो देखिए ज़मीन से कहा जाता है कि गड्ढा बनाते हैं, यानी ज़मीन में नीचे जाते हैं और वहाँ पर वो जो गुफा के अंदर, देखिए ये वो गुफा है जहाँ पर भरत जो है वो चरण पादुकाओं को रखते हैं। क्या हम यहाँ पर जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं और ये वो गुफा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो गुफा है जहाँ पर गुफा में चरण पादुकाएं रखते हैं भरत, और पूजा पाठ जो भी करा उन्होंने यहीं से किया। यहाँ पर प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखकर 14 साल इंतजार करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि भरत इस बात से आहत थे कि प्रभु राम उन्हें अपने साथ वनवास में क्यों नहीं लेकर गए। हालांकि भरत को छोड़कर जाते हैं, लेकिन भरत ये ठान लेते हैं कि अगर वो भैया के साथ नहीं गए, यानी प्रभु राम के साथ नहीं गए वनवास उनके साथ, तो वो अयोध्या नहीं लौटेंगे, वो लौटकर नहीं जाएंगे। और वो रुक जाते हैं नंदीग्राम में, बहुत सारा आग्रह करते हैं और उस आग्रह के बाद प्रभु राम से उनकी चरण पादुकाएं लेते हैं और यहीं पर ऐसे देखिए जमीन से ऐसे नीचे आकर
और यहाँ पर बैठकर यही वो जगह है जहाँ पर प्रभु राम की चरण पादुकाओं को रखते हैं भरत। और यहाँ से अब हम देखिए बाहर निकलेंगे, और क्योंकि इस मंदिर से जुड़े हुए मैंने आपको बताया कि 2 प्रसंग हैं। और देखिए एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ हमेशा राम भज होता रहता है, सीता राम का जप होता रहता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि राम का नाम वो नाम है जो आपको मुक्ति दिलाता है, मोक्ष दिलाता है। भैया यहाँ पर क्या 24 घंटे ही? हाँ, जप 24 घंटे जाप होता है यहाँ। सन 19 से चल रहा, सन 31 तक होगा। सन 19 से? हाँ, सन 19 से हो रहा है और सन 31 तक रात दिन ऐसे लगातार कंटिन्यू चलेगा, ये बंद नहीं होता। अच्छा, ये वही जगह है ना जहाँ पर महाराज 14 साल तक तपस्या किए थे। ये वही स्थान है नंदीग्राम। इसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 2080 वर्ष का ये बना हो गया। इस समय 2080 वर्षों का है ये 2080 वर्षों का है। राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, संवत उन्होंने चलाया था। इस समय भी संवत वही चल रहा है 2080। अच्छा, आप यहाँ पर कब से हैं इस मंदिर? हम तो यहाँ 8-9 साल से हैं। 8-9 साल से आप नियमित पाठ कर रहे हैं? हाँ, नियमित चल रहा है। तो देखिए यहाँ लगातार सीताराम का जप होता है, और इसीलिए हम चाहते हैं ये नंदीग्राम भरत कुंड है जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि लगातार जप जो है वो चलता रहता है। तो एक प्रसंग हमने आपको दिखाया जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आज भी जो भरत ने चरण पादुकाएं रखी थी प्रभु श्री राम की, उन्हें यहीं पर रखा था, यहीं स्थापित किया था। तो यही वो स्थान है जहां पर भरत और राम जो है वो मिलते हैं। तो नंदीग्राम से ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया कि भरत ने किस तरह से इंतज़ार किया प्रभु राम का, और उसके बाद उनके इंतज़ार के दौरान, उनकी तपस्या के दौरान वो कहाँ-कहाँ किन-किन स्थानों पर रहे, कहाँ-कहाँ उन्होंने तपस्या की, और उसके बाद ये जगह जहाँ पर भरत और राम का मिलाप होता है। नंदीग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा। और फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। हो अयोध्या से रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे प्रभु राम।